असली चेहरा दिखा रहा है तालिबान। रो रहा है, सिसक रहा है अफगानिस्तान। हर हाल में देश छोड़ना चाहते हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट पर मची है अफरा तफरी। Scared and they're just running with their small kids in their hands and stuff like that. लगातार बढ़ रही है दुनिया की चुनौती। Definitely we will try and bring out everybody. नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर दुनिया की बढ़ती चुनौतियों की, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। काबुल से 140 अफगानी सिखों और हिंदुओं को भारत आना था, लेकिन उन्हें तालिबान ने रोक दिया है। एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत नहीं दी है। सिखों के जत्थे को तालिबान के लड़ाकों ने करीब 15 घंटे तक गाड़ियों में बिठाकर रखा, फिर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। तालिबान ने हिंदू सिखों को रोक दिया है। गुरु तेग बहादुर की जयंती के लिए वो आ रहे थे। अफगानिस्तान से सिखों का जत्था गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती में हिस्सा लेने के लिए आ रहा था। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि 140 लोगों का ये जो जत्था था उसे तालिबानियों ने रोक लिया और एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचने दिया। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे क्या होता है? तालिबान का पहरा, काबुल में संकट गहरा। अभी आपने देखा कि कैसे काबुल पर तालिबान का शिकंजा कसता जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। इस बीच 31 अगस्त की डेडलाइन नजदीक आ रही है। दुनिया को अपने लोगों की चुनौतियां जो है, अपने लोगों को वापस लाने की वो चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अभी कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, कितनों को हमें 31 अगस्त के पहले लाना है। और विदेश मंत्री जिस दोहा धोखे की बात कर रहे हैं, उस दोहा समझौते में ऐसा क्या था जिसका तालिबान ने उल्लंघन किया है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ दुनिया के सामने 31 अगस्त तक काबुल छोड़ने का डेडलाइन करीब आ चुका है, तो दूसरी तरफ दुनिया की नजर तालिबान की अगली चाल पर है। अमेरिका के अति आधुनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तालिबानियों की तिकड़मबाजी देखिए। इनका ये खिलवाड़ साफ बताता है इस मुल्क पर अब तालिबान के कब्जे के बाद लोगों का भरोसा उठ जाने की वजह। एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम, अपना वतन छोड़ने की औरतों बच्चों की बेताबी, बेसुध पड़े देश छोड़ने के लिए लोगों का इंतजार। किसी को न्यू तालिबान के प्रोपेगेंडा पर भरोसा नहीं। Was like Taliban checkpoints all over the place, and we were very scared to be caught alive. And the major challenge was, the journey from home to the airport. That's where the problem was, and then but fortunately, we made it to the airport, and we were evacuated by the American army. तालिबान पूरी ताकत झोंक रहा है विश्व को झांसा देने। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक महिला कह रही है कि डरने की वजह नहीं, लेकिन वही तालिबान की पोल खोल रहे हैं आम लोग। महिलाएं घर में कैद हैं। सुनिए। Afghan Taliban is assuring the human rights and women rights in Afghanistan. So we are optimistic for the prosperous and peaceful Afghanistan in Taliban government. We are back to the same point where we were 20 years ago, and it's unbelievable. I really am really worried, really concerned for all those women who are going to be stuck inside their houses once again, and they're not going to be given their basic rights, which is just as near as like going out, on the road. They cannot even do that. They have to have a male, person with them, and they cannot go to school and study and stuff like that. So I feel really bad for them.
The future, I cannot say anything right now, but this for sure, I know that if Afghanistan is really going to be left in the hands. एयरपोर्ट पर किसी गंभीर आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी खुलकर दी है। सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS-K विस्फोटक लदे ट्रक से एयरपोर्ट पर धमाका कर सकता है या फिर हामिद करजाई एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के बीच घुसकर उसके आत्मघाती हमलावर खुद को उड़ा सकते हैं। सवाल ये है कि 31 अगस्त के बाद नेटो सेना के हटने पर काबुल एयरपोर्ट का क्या होगा। आज सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं, अपने लोगों को ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जल्दी लाने का काम जारी है। आगे की रणनीति तो अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन तालिबान ने दोहा समझौते के तहत शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण का वादा तोड़ दिया है। वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इश्यूज वेर अबाउट इवैक्यूएशन। आई शेयर्ड विद देम दैट वी हैव अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति, वी हैव ब्रॉट बैक most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. अफगानिस्तान में तालिबान राज विश्व के लिए बड़ा खतरा है। भारत के सामने चुनौती है वहां बचे अपने लोगों को हालात और बिगड़ने से पहले निकालने का, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान में भारत सरकार के हेल्प डेस्क पर अभी तक 15,000 लोगों ने संपर्क किया है, जबकि हम अब तक कुल 800 लोगों को ही भारत सुरक्षित ला पाए हैं। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, कुल 1400 भारतीय हैं, अभी हम 800 को ला पाए हैं कुल लोगों को। हम पूरा आंकड़ा आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस तालिबान को लेकर नया बयान दे रहा है। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है और वो अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखे हुए है। रूस ने कहा है कि तालिबान को मान्यता इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान अपने लोगों से कैसे पेश आता है और उन्हें सुरक्षा देता है या फिर नहीं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले रूस ने तालिबान की तारीफ की थी, कहा था कि अब काबुल की सुरक्षा पहले से बेहतर है। लेकिन अब अगर ये बयान रूस की तरफ से आता है तो फिर विश्व के पूरे परिदृश्य में अगर आप देखें तो ये बयान बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि फिर तालिबान के लिए बेताब उसके हितैषी सिर्फ चीन और पाकिस्तान बच जाते हैं।